तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर आज जो हम इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपके पास इसके अंदर आ जाता है। गुड मॉर्निंग पूनम। इसमें जो टॉपिक आपके पास आ जाता है यहाँ पे HTML की, आज हम इसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे। और इसमें देखिए आपके पास HTML, मैंने अब तक आपको प्रैक्टिकल बताया, आज इसकी हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को आवाज क्लियर आ रही है ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब ये किसी के जो सर सवाल, अब ये फॉर्म है, ये मतलब नाम नहीं लिखा हुआ तो मेरे को नाम अंडरस्टैंड नहीं हो रहा। और ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर हम HTML की जो है वो थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। HTML आपके पास, HTML की सबसे पहले जैसे फुल फॉर्म होती है आपके पास, HTML की फुल फॉर्म क्या होगी आपके पास? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एग्जाम के अंदर ये फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे कि HTML की फुल फॉर्म क्या होती है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आपके पास होता है कि HTML हम किस लिए यूज करते हैं। मेन कई स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये भी होता है कि सर हम HTML यूज कर रहे हैं तो HTML हम किस लिए यूज कर रहे हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो हम HTML यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं वेब पेजेस बनाने के लिए और वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए। वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि जैसे आप इंटरनेट के ऊपर आप देखते हो, इंटरनेट के ऊपर क्या होता है कि आप जो है अट्रैक्टिव वेब पेजेस देखते हो, वेबसाइट्स को देखते हो और बार बार आप उसे देखना पसंद करते हो। तो वो वेब पेजेस कैसे बनते हैं, वो वेबसाइट कैसे बनती है, उसे बनाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है? HTML का। ठीक है, तो जो ये आपका कोर्स है ये वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है कि हम इसके अंदर वेब पेजेस कैसे बनाते हैं। फिर जो HTML है, HTML इज वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन द वेब। तो वेब पेज बनाने के लिए सबसे पॉपुलर लैंग्वेज हमारे पास कौन सी होती है? वो आपके पास HTML सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है आपकी। ठीक है, लेकिन HTML की हेल्प से क्या होता है कि वी कैन क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट बाय HTML ओनली, कि हम HTML की हेल्प से केवल स्टैटिक वेबसाइट ही हम तैयार कर सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट का मतलब आपके पास ये होता है कि आप अगर यूजर जिस तरीके से आप सोशल साइट्स के ऊपर आप जाते हो, जैसे आप क्या कहते हैं उसमें, आप फेसबुक के ऊपर जाते हो या आप अमेजन के ऊपर आप जाते हो, कोई चीज आप वहां से परचेज करते हो तो आप वहां पे एक फॉर्म फिलअप करते हो ना। ठीक है, ऐसी चीज हम HTML के अंदर हम फिलअप नहीं कर सकते। ठीक है, कि यूजर की तरफ से अगर कोई उसके अंदर एंट्री की जाए, कंडीशन लगाई जाए, तो वो HTML की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। तो वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है? वहां पे हमें जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है। तो HTML की हेल्प से हम केवल स्टैटिक वेबसाइट ही तैयार कर सकते हैं। तो टेक्निकली जो HTML है वो क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज है आपके पास, मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, रादर देन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती है आपकी? जैसे सी होती है, C++ होती है, वो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन हम HTML को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, HTML को हम क्या बोलेंगे? मार्कअप लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, और तो HTML का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि HTML एग्जाम्पल किस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले HTML के अंदर हम ये डॉक टाइप लिखते हैं कि जो आपका डॉक टाइप है वो किस तरीके का आपका जो है वो डॉक टाइप है। ठीक है, कैसा डॉक्यूमेंट है आपका। और यहाँ पे हम इसमें क्या काम करेंगे, जो हमारा इसके अंदर स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल के अंदर भी बताया, सबसे पहले तो आप डॉक टाइप लिखोगे कि आपका कैसा डॉक्यूमेंट है। ठीक है, आपने वो मेंशन करना है। फिर आप क्या लिखोगे? टैग लिखोगे HTML। फिर आप, अगर आपने टाइटल देना है यहाँ पे, तो टाइटल देने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हैश टैग यूज करना पड़ेगा। आप यहाँ पे इसके अंदर आप यहाँ पे क्या करोगे? टाइटल दोगे, कुछ भी आप टाइटल दे सकते हो। टाइटल को आपने यहाँ पे क्या करना है? क्लोज करना है। फिर आप क्या करोगे? हेड को क्लोज करोगे। ठीक है, तो ये आपका हेड सेक्शन हो गया पूरा यहाँ तक आपका। इसके बाद आपका ये वाला जो पार्ट आता है, ये बॉडी वाला पार्ट आता है जिसमें आप टेक्स्ट लिखोगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ, किसके अंदर लिखा हुआ है? मैंने हेडिंग 1 के अंदर। फिर मैंने यहाँ पे टैग यूज किया हुआ है, मैंने कौन सा टैग यूज किया हुआ है? पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है।
आवाज ही नहीं आ रही स्टूडेंट, आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से आवाज जो है वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे दिक्कत आपको आ रही है तो फिर आप यूट्यूब के ऊपर इस लेक्चर को आप देख सकते हो। और फिर इसी तरीके से स्टूडेंट इसके अंदर आपके पास, ये तो मैंने आपको इसमें स्ट्रक्चर बताया था HTML का। नेक्स्ट जो इसमें आपके पास आता है टेक्स्ट एडिटर्स। अब देखो, जब आप HTML की आप प्रोग्रामिंग करते हो, HTML का प्रोग्राम तैयार करते हो, तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की भी आपको जरूरत पड़ती है। और वो टेक्स्ट एडिटर होता क्या है, जिसके ऊपर आप वेब पेज के लिए कोडिंग लिखते हो। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एन HTML फाइल इज ए टेक्स्ट फाइल, कि जो एक HTML फाइल है वो आपकी क्या है, टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, सो टू क्रिएट एन HTML फाइल वी कैन यूज एनी टेक्स्ट एडिटर। तो HTML फाइल को क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत पड़ सकती है। हाँ जी, आपके पास नीलू ठीक आ रही है। ये इनका मुझे नाम नहीं पता, ये कौन से स्टूडेंट है, सर सवाल यहाँ पे नजर लिखा हुआ आ रहा है, यही बता रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही। ये अपना नाम, या तो मुझे अपना नाम बताइए। तो टेक्स्ट एडिटर्स क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स प्रोग्राम्स होते हैं विच अलाउ एडिटिंग, जो आपको क्या अलाउ करते हैं कि आप कोई भी टेक्स्ट लिखो, ताकि आप एक वेब पेज आप क्रिएट कर सको। ठीक है, तो वेब पेज क्रिएट करने के लिए वी नीड टू राइट अवर कोड इन सम टेक्स्ट एडिटर। अगर आप HTML का एक पेज क्रिएट करना चाहते हो तो आपको टेक्स्ट एडिटर के ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप कोडिंग करोगे वैसा ही रिजल्ट आपका वेब पेज के ऊपर नजर आएगा। अब टेक्स्ट एडिटर्स भी स्टूडेंट आपके पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स अवेलेबल विच यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड। ठीक है, जिसको आप नेट से आप क्या कर सकते हो, इजिली डाउनलोड कर सकते हो। बट एक अगर बिगिनर है कोई भी जो फर्स्ट टाइम HTML की कोड लिख रहा है, प्रोग्रामिंग लिख रहा है HTML के अंदर, तो उसके लिए सबसे सिंपल जो होता है नोटपैड होता है विंडोज के लिए। अब जैसे आप सबके कंप्यूटर में ज्यादातर जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो जो उसके लिए हम टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं वो कौन सा होता है स्टूडेंट, नोटपैड होता है। अगर कोई एक आपके कंप्यूटर सिस्टम में मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट्स, तो आप कौन सा यूज करोगे, उसके अंदर टेक्स्ट एडिट यूज करोगे। ठीक है, टेक्स्ट एडिटर स्टूडेंट केवल नोटपैड ही नहीं होता। ठीक है, अगर आप एक बार HTML को अच्छे तरीके से आप सीख लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आप उसके बाद किसी भी दूसरे टेक्स्ट एडिटर को आप इजीली यूज कर सकते हो। जैसे ये देखिए नोटपैड प्लस प्लस हो गया। इसके अलावा आपके पास और कौन सा आता है, सब लाइम आता है, सब लाइम आता है, टेक्स्ट आता है, ठीक है, विम आता है। तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पास क्या होते हैं, टेक्स्ट एडिटर्स होते हैं, जो आप वेब पेज पे कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं। इतना क्लियर है स्टूडेंट, सभी को ये पता चल गया कि हम HTML का यूज किस लिए करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट करके बताइए कि HTML का क्या यूज होता है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स मतलब 4 दिन 5 दिन पढ़ाने के बाद भी ना वो मुझसे क्वेरी करते हैं, सर इसका यूज कहाँ पे है। ठीक है ना, तो HTML का हम यूज कहाँ पे करते हैं, वेब पेजेस बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात। ओके, तो अब हम जो ट्यूटोरियल पढ़ रहे हैं, जैसे अब तक हमने सारा जो प्रोग्रामिंग की उसके लिए हमने कौन सा जो है इसके अंदर टेक्स्ट एडिटर यूज किया, वो नोटपैड हमने पढ़ा इसमें। ठीक है, फॉलोइंग आर सम इजी वेज टू क्रिएट योर फर्स्ट वेब पेज विद नोटपैड एंड सबलाइम टेक्स्ट। आप नेट से सबलाइम टेक्स्ट भी डाउनलोड कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस भी डाउनलोड कर सकते हो, और आजकल स्टूडेंट काफी सारे टेक्स्ट एडिटर्स हैं, ठीक है, जिनका आप यूज कर सकते हो। आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड है आपके पास, ठीक है, ड्रीम वीवर होता है सॉफ्टवेयर, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, HTML की कोडिंग आप कर सकते हो। ठीक है, सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें कुछ बोल नहीं रहे। ये Vivo 1606 किसका नंबर है, मुझे अपना नाम बताइए प्लीज। स्टूडेंट अगर देखिए, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूं कि अगर ये जो प्रॉब्लम है ना, ये नेटवर्किंग की प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ से बीच में कहीं नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। अगर आप ये वीडियो अभी आप लाइव नहीं देख पा रहे या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या काम कीजिएगा, ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा।
ऑडियो ऑडियो के लिए सेटिंग करनी पड़ती है, मुझे यहाँ से कोई सेटिंग नहीं करनी, मेरे को यहाँ से आप ही को सेटिंग करनी है, जो कुछ भी करिए जिसने भी करनी है, ठीक है ना। जो बाकी स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं वो तो क्लियर हैं। अंजू, भारती, दिव्या, जानवी, जतिन, काजल, खुशबू, ठीक है, आप सबको तो क्लियर आ रही है ना आवाज? ये जिसकी नहीं आ रही उसकी साइड से कोई प्रॉब्लम है? ओके। अब देखिए HTML का एक हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। तो ये HTML की स्टूडेंट में थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यहां से आपको थ्योरी कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा आपको। जो HTML डॉक्यूमेंट है इसका एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। क्या बिल्डिंग ब्लॉक होता है? सबसे पहले तो आपके पास टैग आएगा। टैग किसे कहते हैं स्टूडेंट? एन HTML टैग सराउंड द कंटेंट एंड अप्लाई मीनिंग टू इट, इट इज रिटन। जो टैग होते हैं ना स्टूडेंट, मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाते हुए बताया था, जो टैग होते हैं ना वो लेस देन और ग्रेटर देन के साइन में लिखे जाते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। हाँ हाँ, PDF भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा इसकी, ऐसी, हाँ ठीक है, क्लियर, मैं भेज दूंगा इसकी। और इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। और ये तो हो गए टैग की बात। और टैग के अलावा इसके टैग के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एन एट्रीब्यूट इन HTML प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। टैग के अलावा कुछ और एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे आप, जैसे हमने टेबल टैग पढ़ा था स्टूडेंट, तो टेबल टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट थे? जैसे TD, TR, नेम, ठीक है, मैक्स लेंथ, साइज, ये टेबल टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो टैग को क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। अबाउट द एलिमेंट, जो एलिमेंट के बारे में बताते हैं। एंड इट इज अप्लाइड विद इन द स्टार टैग। HTML एट्रीब्यूट के दो फील्ड नेम होते हैं, एक तो होता है नेम और दूसरी आपके पास क्या होती है? वैल्यू। नेम कैसे हो गया? जैसे स्टूडेंट आपने क्या लिख दिया? मैक्स लेंथ लिखा। अब मुझे साइज कितना देना है? मैक्सिमम लेंथ बराबर मैंने 30 लिखा जैसे, तो मैक्स लेंथ क्या हो जाएगा? नेम हो जाएगा आपका, और वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 30 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई, यहां तक किसी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग जी, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहां तक किसी स्टूडेंट का? बिल्डिंग ब्लॉक्स तक कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं इसमें। अब देखो ये इसका सिंटेक्स है, ये इसका सिंटेक्स है। देखो स्टूडेंट, टैग नेम, हमने कोई भी एक यहाँ पे टैग नेम लिखा, ठीक है, एट्रीब्यूट नेम लिखा। मान लो मैंने टैग नेम यहाँ पे क्या लिख दिया? टेबल, ठीक है। या आपने इमेज लिख दिया यहाँ पे स्टूडेंट, तो इमेज क्या हो जाएगा? टैग नेम हो जाएगा। एट्रीब्यूट क्या ले लिया आपने? जैसे अगर मान लो मैं इमेज की बात करूं, तो एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। एट्रीब्यूट वैल्यू आपने दे दी, एट्रीब्यूट वैल्यू क्या बनेगी स्टूडेंट? जैसे कोई भी हम पिक्चर का नाम ले लेते हैं, जैसे हमने पिक्चर का नाम क्या ले लिया? कोआला, कोआला हमने पिक्चर का नाम ले लिया जैसे हमने इसमें, ठीक है कि नहीं। कंटेंट आप इसके अंदर कुछ भी आप लिख सकते हो। एलिमेंट्स हम किसे कहते हैं? एन HTML एलिमेंट इज एन इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ एन HTML फाइल। ये एक HTML फाइल का एक इंडिविजुअल कंपोनेंट होता है। इट मींस कि HTML फाइल में टैग्स में जितना कुछ भी हम लिखते हैं ना, टैग्स में जितना कुछ भी आप लिखते हो उसको HTML एलिमेंट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट का मैंने बता रखा है, स्टार टैग। जैसे P क्लास मैंने एग्जांपल दे रखा है, P क्लास, तो ये P क्लास क्या हो गया? एट्रीब्यूट नेम हो गया आपके पास, ठीक है। और ये GFG जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या हो गई? एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई। कंटेंट, इसके अंदर आप कोई भी कंटेंट लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया दिस इज माई वेब पेज, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कंटेंट हो जाएगा। और हमने इस टैग को बंद कर दिया। यहाँ पे देखो, इस टैग को मैंने ओपन किया था, P हमारा टैग नेम है, और यहाँ पे इस टैग को मैंने स्लैश का साइन डाल के मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा HTML का पूरा सिंटेक्स है विद, हाँ जी, रे, जो आप हैंड रेज कर रहे हो, पूनम, स्क्रीन पे क्लियर नहीं आ रहा है, तो फोन की प्रॉब्लम हो सकती है पूनम, यहां से तो सारा क्लियर है।
ये बाकी स्टूडेंट्स बताना, बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर नहीं आ रहा क्या? ये बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर नहीं आ रहा? क्लियर है, सारा क्लियर है स्टूडेंट? ये आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, ओके। अब देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ द व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास आता है, ये पेपर के अंदर आपसे वो ये पूछते हैं कि HTML फॉर्मेटिंग, ठीक है, आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, फॉर्मेटिंग टैग क्या, कौन कौन से फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। तो फॉर्मेटिंग क्या है? फॉर्मेटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। एक चीज, एक ना स्टूडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अगर ये आपका किसी का क्लियर नहीं आ रहा ना, तो उसमें पता क्या होता है कि आप जब YouTube चलाओगे ना, तो वहां पे 3 डॉट्स बने होंगे। उन डॉट्स में क्या होता है कि जो ये आपका स्क्रीन का रेजोल्यूशन है ना, आपकी मोबाइल की स्क्रीन का, वो 144 आ रहा होता है या लो रेजोल्यूशन आ रहा होता है। तो आप क्या काम करो, अपना जो YouTube पे जो आप ये वीडियो देख रहे हो ना, जहाँ पे YouTube के ऊपर, वहां पे आप उसमें क्या कहते हैं, मतलब क्या उसका गूगल पे, अच्छा आप तो जूम के ऊपर देख रहे हो ना, तो वहां पे देखो कोई ऑप्शन ऐसी है कि उसको आप चेंज कर सकते हो, उसका रेजोल्यूशन आप बढ़ा सकते हो। वॉइस नहीं आ रही स्टूडेंट, ये आपका नाम क्या है? स्क्रीन सेंटर में करना नहीं, तो स्क्रीन तो सारी सेंटर में ही है, मेरी पूरी स्क्रीन सेंटर के ऊपर ही है सारी। ये पूरी, ये पूरा जो है ना स्क्रीन का पूरा पावर, ये उसका बड़ा पेज ही है सारा का सारा ये। एक बार आप इसको ना यूट्यूब के ऊपर देखना, वहां पे क्लियर हो जाएगा, वहां पे सारा ठीक आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग का एक प्रोसेस है, फॉर्मेटिंग का, टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील। हाँ सिमरन, क्या प्रॉब्लम है? फॉर बेटर लुक एंड फील, एचटीएमएल क्या करता है, एक एबिलिटी प्रोवाइड करता है हमें टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना विदाउट यूजिंग सीएसएस। वैसे तो हम जो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते हैं ना, उसके लिए हमें सीएसएस की जरूरत पड़ती है, बट कुछ लिमिटेशंस, मतलब क्या कहते हैं, कुछ सीमा तक, कुछ लिमिट तक हम एचटीएमएल के अंदर भी हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें भी काफी सारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं एचटीएमएल के अंदर। दीज टैग्स आर यूज टू मेक, जैसे हमें क्या करना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना हो, अंडरलाइन करना हो, तो ये काम हम एचटीएमएल में बहुत इजीली कर सकते हैं। और ऐसे 14 ऑप्शंस होती हैं एचटीएमएल के अंदर, जिनकी हेल्प से हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को हम 2 कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट हम डिवाइड करते हैं। इन एचटीएमएल द फॉर्मेटिंग टेक्स्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहली होती है फिजिकल टैग। फिजिकल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, दीज टेक्स्ट आर यूज टू प्रोवाइड द विजुअल अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट की विजुअल अपीयरेंस कैसी है, मतलब आप बोल्ड में रखना चाहते हो, इटैलिक में रखना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। और लॉजिकल टैग का मीनिंग आपके पास क्या होता है कि दीज टैग्स आर यूज टू सम ऐड सम लॉजिकल और सिमेंटिक वैल्यूज टू द टेक्स्ट, कि इसके अलावा कोई और जैसे स्पेशल टैग्स होते हैं आपके पास, जैसे एट द रेट ऑफ का साइन हमें प्रिंट करना हो, या कुछ और टैक्स हमें प्रिंट करने हो, तो वो लॉजिकल टैक्स के अंदर आते हैं। बाकी जो बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सारे किसके अंदर आएंगे, आपके पास फिजिकल टैग के अंदर आएंगे। ठीक है, अब तो देखो कौन कौन से टैक्स होते हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखो छोटा सा नजर आ रहा होगा, पर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला टैग आपके पास क्या आता है, बोल्ड। ठीक है, ये एक फिजिकल टैग है स्टूडेंट। ठीक है, विच इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट, कि अगर टेक्स्ट को आपने बोल्ड करना हो। अब जैसे स्ट्रांग हो गया, ये हमारा फिजिकल टैग के अंदर नहीं आएगा, ये लॉजिकल टैग होता है। ये ब्राउजर को बताता है कि टेक्स्ट हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम स्ट्रांग में लिख रहे हैं ना, तो स्ट्रांग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा आएगा, ये उसकी इंपॉर्टेंस को बताने के लिए हम यूज करते हैं ये वाला टैग हम। फिर होता है आई, ये भी हमारा फिजिकल टैग है इटैलिक के लिए। फिर आता है ईएम टैग, आपके पास आता है, ये एक लॉजिकल टैग है जो कंटेंट को इटैलिक में डिस्प्ले करता है, लाइक इटैलिक टैग की तरह, बट इटैलिक टैग फिजिकल टैग होता है, जो ईएम टैग होता है वो जो आपके पास लॉजिकल टैग होता है। मार्क, ये टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम यूज करते हैं मार्क। यू का मतलब क्या होता है, अंडरलाइन, ये अंडरलाइन के लिए यूज होता है। टी का मतलब क्या होता है, टैली टाइप। ठीक है, ये HTML4 तक तो था, बट HTML5 के अंदर इसको सपोर्ट नहीं किया जा रहा। टीटी का मतलब क्या होता है, टैली टाइप। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी हुई आ रही है, टीटी, टैली टाइप। फिर अगर लाइन को हमें कटते हुए दिखाना है, मतलब आपने कोई गलत लाइन लिख दी, उसको आप काट के शो रखना भी चाहते हैं, बट सिर्फ आप काट के दिखाना चाहते हैं कि ये लाइन पहले थी बट अब नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्ट्राइक टैग यूज करेंगे।
ठीक है, फिर आता है SUP, सुपरस्क्रिप्ट टैग। ठीक है, फिर आपके पास आता है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट। ठीक है, फिर आपके पास आता है यहाँ पे डेल टैग। अगर हमें किसी कंटेंट को डिलीटेड में दिखाना है तो उसके लिए हम डेल टैग यूज करेंगे। फिर आता है INS टैग। ये आपको क्या बताता है? दिस टैग डिस्प्लेस द कंटेंट विच इज एडेड। ये उस कंटेंट के बारे में बताएगा कि जो आपने कंटेंट पहले से ऐड किया हुआ है, उसके लिए हम INS टैग यूज करते हैं। ऐसे अगर किसी टेक्स्ट को आप बड़ा करके दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हम बिग टैग यूज करते हैं। अगर आप किसी टैग को छोटा करके दिखाना चाहते हो तो उसके लिए हम स्मॉल टैग यूज करते हैं। तो ये जो सारे के सारे टैग्स हैं, ये हमारे स्टूडेंट फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं हमारे पास। ये हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, ओके। तो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज फॉर्मेटिंग इन HTML, एक्सप्लेन ऑल फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां तक सबको क्लियर है? जरूरी नहीं है कि अब ये सारे के सारे ही आपको बताने हैं, आप इसमें से कुछ टैग भी आप जो है इसके अंदर आप बता सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब आता है स्टूडेंट हेडिंग टैग्स के बारे में। तो जो आपके पास हेडिंग टैग होता है कैन बी डिफाइंड एज ए टाइटल। इसको हम किस लिए यूज करते हैं? एक तो टाइटल के लिए, और एक इसको हम सब टाइटल के लिए इसको हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप वेब पेज पे आप हेडिंग दिखाना चाहते हो किसी भी टेक्स्ट की, ठीक है, तो जो हमारा सबसे बड़ा हेडिंग टैग होता है वो कौन सा होता है? H1। हेडिंग टैग H1 सबसे बड़ा हमारा हेडिंग टैग होता है, और जो H6 होता है वो सबसे छोटा हेडिंग टैग होता है, स्मॉल टैग होता है आपके पास। तो देखो यहाँ पे वो बता भी रहा है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ HTML हेडिंग टैग्स। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 के अंदर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाईएस्ट लेवल से लेके लीस्ट लेवल तक। तो जो अगर आपके पास H1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो मेन आपका इंपॉर्टेंट हेडिंग है, और जो आपका H6 होगा वो जो है आपका स्मॉल हेडिंग होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्लियर भी कर रखा है कि H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग टैग। तो जब आपके एग्जाम के अंदर जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसमें ये पूछा जाता है आपसे कि सबसे बड़ा हेडिंग टैग कौन सा है, तो यू विल गिव द आंसर H1। और सबसे छोटा हेडिंग टैग कौन सा होता है? H6 होता है। तो H1 जो होता है इज यूज फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग्स, और जो H6 होता है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट के लिए हम इसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं। फिर आपके पास आता है पैराग्राफ टैग। ठीक है, पैराग्राफ टैब आपको पता ही है कि हम किस लिए यूज करते हैं? इज यूज टू डिफाइन ए पैराग्राफ इन ए वेब पेज। अगर आप वेब पेज के ऊपर कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो हम इसके लिए पैराग्राफ टैग यानी कि P टैग का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इट इज ए नोटेबल पॉइंट दैट ए ब्राउजर क्या काम करता है? इट सेल्फ एड एन एम्प्टी लाइन। मान लीजिए स्टूडेंट आपने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, उसके नीचे आप एक दूसरा पैराग्राफ लिखना चाहते हो, तो हर एक में वो क्या काम करेगा कि एक एक लाइन जो है अपने आप उसमें ऐड कर देगा, एम्प्टी लाइन बिफोर एंड आफ्टर ए पैराग्राफ। ठीक है, एचटीएमएल पैराग्राफ टैग इंडिकेट, ये क्या बताता है कि जो हमारा पैराग्राफ है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आप डिफरेंट जो है पैराग्राफ टैग यूज कर रहे हो अपने वेब पेज के अंदर, देन ब्राउजर क्या करेगा? ऑटोमेटिकली एड ए सिंगल ब्लैंक लाइन बिटवीन द टू पैराग्राफ्स। तो वो ऑटोमेटिकली दो पैराग्राफ के बीच में सिंगल लाइन अपने आप क्या करेगा? जोड़ देगा। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, इतना भी आपको समझ में आ गया? पैराग्राफ सिंपल था बिल्कुल। हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग्स। फिर देखिए, आपको जब मैंने प्रैक्टिकल में पढ़ाया था तो मैंने आपको एंकर टैग के बारे में पता पढ़ाया था। अभी जो मैंने परसों ही क्लास ली थी उसमें मैंने एंकर टैग की क्लास ली थी। एंकर टैग क्या काम करता है? ये डिफाइन करता है एक हाइपरलिंक को, जो एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक करता है। इट कैन क्रिएट हाइपरलिंक। आप स्टूडेंट जब आप वेबसाइट और वेब पेजेस देखते हो तो आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर आप जाते हो ना, तो जो आप एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर आप जा रहे हो तो किसकी हेल्प से जा रहे हो? हाइपरलिंक की हेल्प से आप जा रहे हो। ठीक है, टू अदर वेब पेज एज वेल एज फाइल्स, लोकेशंस, या कोई भी यूआरएल हो सकता है। यूआरएल की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए। जरा मुझे स्टूडेंट यूआरएल की फुल फॉर्म बता सकते हो?
यूआरएल की फुल फॉर्म बताइए जरा मुझे क्या होती है। क्लास के अंदर भी मैंने आपको पढ़ाया था यूआरएल की फुल फॉर्म। मतलब मेरी साइड की तरफ से बड़ी, मतलब स्टूडेंट्स जो ना हमारी साइड की तरफ से बड़ी जल्दी कमियां निकाल देते हैं कि सर, हमें कोई स्टूडेंट बोलेगा कि हम हमारे पास घर पे टाइम नहीं होता, 9 बजे हम इतनी जल्दी हम क्लास लगा नहीं सकते, ठीक है ना, और सर हमारी मेरी आवाज नहीं आ रही, मेरा वो नहीं आ रहा। बट लेकिन अभी जो है कुछ पढ़ाई आप जो है वो आप खुद करते नहीं। मुझे बताइए यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है। अभी तक किसी भी स्टूडेंट का मैसेज नहीं आया मेरे पास कि यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है। यस, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है जानवी। तो HTML एट्रीब्यूट ऑफ द HTML टैग एंड विच लिंक्स टू डेस्टिनेशन पेज और यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल क्या होता है स्टूडेंट कि जैसे आप लिखते हो www डॉट, मान लो मैंने लिखा www.aajtak.com, तो ये www.aajtak.com क्या होता है, ये आपका एक यूआरएल कहलाएगा आपका पूरा का पूरा। एंकर टैग के अंदर हम क्या यूज करते हैं, एचरेफ यूज करते हैं। एचरेफ का मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। एचटीएमएल की फुल फॉर्म लिख लो, और जब बैठा करो ना तो अपने पास कॉपी पेन लेके बैठा करो। अगर कोई चीज मैं उस समय बताता हूँ तो साथ ही के साथ नोट कर लिया करो। एच रेफ, हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस, ये फुल फॉर्म आती है पेपर के अंदर, ये मालूम होनी चाहिए आपको। एचरेफ एट्रीब्यूट किस लिए यूज करते हैं, डिफाइन द एड्रेस ऑफ द फाइल टू बी लिंक्ड, ठीक है, फाइल का एड्रेस बताता है जिसको आपने लिंक करना है। इट पॉइंट्स आउट द डेस्टिनेशन पेज, ये डेस्टिनेशन पेज को भी पॉइंट आउट करता है, ठीक है नहीं। अब नेक्स्ट इसमें हम आगे चलेंगे इमेज टैग के बारे में। जिस तरीके से स्टूडेंट आपके पास एंकर टैग होता है उसी तरीके से इमेज टैग भी होता है। इमेज टैग हम किस लिए यूज करते हैं, इमेज के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, IMG। पूरा इमेज नहीं लिखना आपने, ठीक है, आपने जो यूज करना है IMG लिखना है। ये किस लिए यूज करते हैं, यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन द वेब पेज। अगर आप वेब पेज के ऊपर जो है कोई इमेज डिस्प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए हम इमेज टैग यूज करते हैं। इमेज टैग क्या होता है, एक एम्प्टी टैग होता है स्टूडेंट। एम्प्टी टैग का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस टैग को मुझे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दैट कंटेन्स एट्रीब्यूट ओनली, जिसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, क्लोजिंग टैग्स इसमें नहीं होता, ठीक है। तो जैसे आपके पास HR टैग हो गया, हॉरिजेंटल रो। HR की फुल फॉर्म क्या होती है, हॉरिजेंटल रो। BR टैग हो गया आपके पास, BR की फुल फॉर्म क्या होती है आपके पास, जो BR होता है उसकी फुल फॉर्म होती है आपके पास ब्रेक। तो ये ऐसे टैग्स होते हैं कि जिनको हमें बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, तो इनको हम एम्प्टी टैग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपके पास सिंटेक्स है वो इस तरीके से होगा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इमेज सोर्स, IMG टैग यूज किया। सोर्स क्या हो गया सर, मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था। सोर्स क्या होता है इसके अंदर, एट्रीब्यूट होगा गुड मॉर्निंग डॉट जेपीजी, ये क्या हो जाएगी वैल्यू। फिर ऑल्ट क्या हो जाएगा, जो आपके पास क्या कहते हैं एट्रीब्यूट गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगी वैल्यू। ऑल्ट के बारे में मैंने आपको इसमें बताया था, ठीक है। फिर आपके पास इसके कुछ और भी टैग होते हैं, जैसे SRC टैग होता है सोर्स, ये एक नेसेसरी एट्रीब्यूट होता है जो इमेज के पाथ और सोर्स को बताता है, ठीक है। SRC, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने देखा जब इधर प्रोग्राम बनाए तो SCR लिख देते हैं, SRC होता है, ठीक है। इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर, ये ब्राउजर को बताता है कि वेयर टू लुक द इमेज ऑन द सर्वर, कि सर्वर के ऊपर इमेज कहाँ पड़ी है, क्योंकि सर्वर के ऊपर इमेज किसी दूसरे फोल्डर में भी हो सकता है पड़ी हो, किसी दूसरे ड्राइव में हो सकता है पड़ी हो, तो वहां से उसको लोकेट करने के लिए हम SRC को यूज करते हैं। ऑल्ट का मतलब क्या होता है, अगर हमें साथ में मैंने आपको बताया था कि पिक्चर के ऊपर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है या पिक्चर के ऊपर नाम लिखा हुआ है, तो उसके लिए जो है हम ऑल्ट टैग यूज करते हैं। और यहाँ पे ये दो टैग मैंने बता रखे हैं स्टूडेंट आपको, विड्थ एंड हाइट। विड्थ और हाइट का मतलब आपके पास क्या होता है कि इमेज की कितनी आपने हाइट रखनी है और इमेज की कितनी आपने विड्थ रखनी है। तो उसके लिए जो हम इमेज की हाइट और विड्थ हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ये यूज करते हैं। ये समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। इमेज और एंकर टैग सभी स्टूडेंट को समझ में आया। ऐसे एक सबसे इंपॉर्टेंट टैग स्टूडेंट आपके पास आता है टेबल टैग। अब टेबल टैग आपको पता ही है कि किसी भी चीज को अगर हम किसी भी चीज को सिर्फ रो और कॉलम के अंदर हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो रो और कॉलम के लिए जो हम टेबल टैग यूज करते हैं, ठीक है। देयर कैन बी मैनी कॉलम्स इन ए रो, एक रो के अंदर काफी सारे कॉलम हो सकते हैं स्टूडेंट,
पेपर में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक रो में कितने कॉलम हो सकते हैं, तो काफी सारे कॉलम हो सकते हैं। और आप टेबल को आप कैसे बना सकते हो स्टूडेंट, किन किन टैग्स की हेल्प से आप बना सकते हो? टीआर टैग। टीआर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टेबल रो। ठीक है, टीआर लिख लेना, इसकी फुल फॉर्म कॉपी पेन लेके सभी स्टूडेंट्स बैठा करो। टेबल रो। टीडी का मतलब क्या होता है? टेबल डाटा। और टीएच का मतलब स्टूडेंट आपके पास क्या होता है? टेबल हेडिंग। अगर आप टेबल में हेडिंग आप सबसे ऊपर शो करना चाहते हो तो उसके लिए हम टीएच टैग जो है वो हम इसके अंदर यूज करते हैं इसमें। और यहां से देखिए, इन ईच टेबल, टेबल रो इज डिफाइंड बाय टीआर टैग। हम हर एक टेबल रो को डिफाइन करते हैं टीआर टैग से। और टेबल डाटा को हम किससे डिफाइन करते हैं? टीडी टैग से। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कई बार जैसे आज क्लास स्टार्ट होते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया कि जो जूम है उसने काम करना बंद कर दिया, मुझे सिस्टम को ना रीस्टार्ट करना पड़ा। अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है कि क्लास स्टार्ट होते हुए आप कनेक्ट हो गए और कहीं किसी वजह से आपका लिंक टूट भी जाता है, तो वो लिंक आप दोबारा भी आप मेंटेन कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारी इस तरफ की से कई बार क्या होता है कि वो जूम काम नहीं कर रहा होता, या नेटवर्क की प्रॉब्लम भी इधर से आ सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो ये छोटी मोटी, क्योंकि जब हम डिजिटल टेक्निक को यूज करें तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स ना होती रहती हैं। ठीक है। और तो ये देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ये भी बता रहा हूँ कि जो HTML टेबल टैग है उसके अंदर हम ये किस लिए हम यूज करते हैं? पेज के लेआउट को मैनेज करने के लिए। कौन कौन सा लेआउट होता है कि जैसे मुझे यहाँ पे इसमें क्या करना है? हेडर सेक्शन मेंटेन करना है, नेविगेशन बार को यूज करना है, बॉडी कंटेंट को हमें यूज करना है, फुटर सेक्शन को हमें मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम HTML टेबल को यूज करते हैं। तो टेबल का मतलब क्या होता है? इट डिफाइंस ए टेबल। टीआर का मतलब क्या होता है? इट डिफाइंस ए रो इन ए टेबल। टीएच का मतलब क्या होता है? डिफाइंस ए हेडर सेल इन ए टेबल। टीडी का मतलब क्या होता है? इट डिफाइंस ए सेल इन ए टेबल। कैप्शन का मतलब हम किस लिए यूज करते हैं? टेबल का कैप्शन। मैंने कैप्शन के बारे में भी आपको बताया था स्टूडेंट कि कैप्शन टैग को आप बिल्कुल टेबल के आप नीचे यूज करोगे आप। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल आप उसके नीचे उसको आप यूज करोगे। ठीक है। कॉल ग्रुप का मतलब क्या होता है? इट स्पेसिफाइज ए ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स। अगर आप टेबल के अंदर काफी सारे ग्रुप्स मेंटेन करना चाहते हो तो उसके लिए हम कॉल ग्रुप को हम यूज करते हैं। तो ये टेबल टैग के आपके पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर इसी तरीके से पेपर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास आता है लिस्ट टैग के बारे में स्टूडेंट। लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज लिस्ट एंड विच आर द टाइप्स ऑफ लिस्ट। तो कौन कौन सी लिस्ट मैंने आपको बता रखी है स्टूडेंट, जैसे ओएल, ऑर्डर लिस्ट बोलते हैं जिसको, या नंबर्ड लिस्ट बोलते हैं। फिर आता है आपके पास अनऑर्डर लिस्ट जिसको हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। फिर आपके पास स्टूडेंट क्या आता है? डेफिनेशन लिस्ट होता है जिसको हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी कह सकते हो या डेफिनेशन लिस्ट भी कह सकते हो। एक स्टूडेंट इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वी कैन क्रिएट ए नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट भी हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं? समझ में आई बात स्टूडेंट? तो ये तो बिल्कुल इजी टॉपिक है, सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा होगा कि जो हमारी ऑर्डर लिस्ट है वो किससे स्टार्ट होती है हमारी? वो किससे स्टार्ट होती है? ओएल टैग से स्टार्ट हम करते हैं। और लिस्ट आइटम को किससे स्टार्ट करते हैं? हम एलआई टैग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ऐसी जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट होती है स्टूडेंट, अनऑर्डर लिस्ट बोल सकते हैं जिसको हम बुलेटेड लिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम बुलेट से हम स्टार्ट करते हैं, बुलेटेड लिस्ट आल्सो। और इसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? यूएल टैग हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है हमारे पास, ये हम किस लिए यूज करते हैं स्टूडेंट? जैसे मैं किसी वर्ड को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, जैसे आपकी डिक्शनरी होती है, तो इट मीन्स कि आपने डिक्शनरी का एक वर्ड ऊपर लिख लिया। ठीक है, वो आप किस में लिखोगे? जो है डीटी में लिखोगे। और और क्या कहते हैं, डीडी, डॉक्यूमेंट डेफिनेशन के अंदर उसको आपने डिस्क्राइब कर दिया। और जो ये डीटी और डीडी टैग है स्टूडेंट, ये आप किसके अंदर यूज करोगे? ये डेफिनेशन लिस्ट के अंदर यूज करेंगे। तो अगर एग्जाम के अंदर ये पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन लिस्ट हम किस लिए यूज करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख रखी है। द डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज वेरी अप्रोप्रिएट व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट ग्लॉसरी, लिस्ट ऑफ टर्म्स और अदर नेम वैल्यू। अगर हम कोई भी डिक्शनरी मेंटेन करना चाहते हैं, किसी टर्म को हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो वहां पे हम डेफिनेशन लिस्ट हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ऐसे फॉर्म टैग हम यूज करते हैं। तो फॉर्म टैग के अंदर हम कौन कौन से एट्रीब्यूट यूज करते हैं स्टूडेंट? मैंने आपको पढ़ाया था, फील्ड, पासवर्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, चेक बॉक्सेस। ठीक है। फॉर्म का मतलब क्या होता है कि अगर यूजर कोई अपनी तरफ से डाटा एंटर करना चाहता है, जैसे जब भी आपका स्टूडेंट क्या कहते हैं, आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए फॉर्म निकलता है, HSSC निकालती है, तो आप फॉर्म फिलअप करते हो ना, तो ये वही फॉर्म, ये HTML का ही पार्ट है आपके पास। और ये फॉर्म जहां जाके सेव होता है वो डाटाबेस होता है आपके पास।
तो स्टूडेंट सर्वर फॉर प्रोसेसिंग सच एज, जैसे ईमेल एड्रेस आपका मालूम करना हो, फोन नंबर आपका मालूम करना हो। और फॉर्म किस लिए जरूरी है? अगर आप यूजर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो उसके लिए हम आपसे क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करवाते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट क्या करती है, फॉर्म फिलअप करवाती है, तो इसलिए फॉर्म मेंटेन किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया इतना सारा? जो भी मैंने आज पढ़ाया सभी को समझ में आया? तो फॉर्म के कौन कौन से हम टैग यूज करते हैं, जैसे इनपुट टैग हम यूज करते हैं, टेक्स्ट एरिया हम यहाँ पे यूज करते हैं, लेबल टैग हम यूज करते हैं। अभी लेबल और फील्ड से लीजन टैग मैंने आपको नहीं पढ़ाया स्टूडेंट, और अभी मैंने आपको नेस्टेड टेबल भी नहीं पढ़ाया। ये मैं आपको स्टूडेंट, ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है, कल क्लास जो लगेगी ना हमारी 9:15 लगेगी। मैं आपको टाइम और दे रहा हूँ ताकि 9:15 तक आप रेडी हो जाया करो। सेलेक्ट टैग यूज करते हैं, ऑप्शन ग्रुप टैग यूज करते हैं। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर चैनल को जरूर देख लिया करो स्टूडेंट, वहां पे कोई कमेंट्स दे दिया करो अच्छे अच्छे। और एक बार कोई स्टूडेंट क्या वहां पे जरा उसको शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, और उसको चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उस चैनल को ना सब्सक्राइब भी कर लो और देख भी लिया करो, व्यूज भी, ताकि हमारे थोड़े बढ़ जाएं। तो आपका ही उसमें फायदा है, तो थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया करो ना, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आपकी तरफ से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा कि हाँ स्टूडेंट्स देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर चैनल को देखते हैं, उनको कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है। ठीक है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हेडिंग टैग्स वगैरह हो गए, हमने सारा पढ़ लिया। तो ये एचटीएमएल की मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। अगर कोई भी क्वेरी आती है स्टूडेंट, तो कल आप मुझसे आप पूछ सकते हो। क्लास कल मैं 9:15 लूंगा, और जावास्क्रिप्ट की जो क्लास है स्टूडेंट वो हमारी 10:30 लगेगी स्टूडेंट। ठीक है, 10:30 मैं जावास्क्रिप्ट की क्लास लूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, मैं इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।